जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पठन पाठन CBT 2 की तैयारी में लग चुके होंगे। आज हम बात करेंगे RRB LP 9970 भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब से आप लोगों ने आंसर की देखा, आंसर की से अपना रो स्कोर मिला, तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट है कि इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगी CBT 2 के लिए, और किस शिफ्ट में कितना अंक बढ़ने की चांस है, कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, जोन वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, जोन वाइज सेफ स्कोर क्या रहने वाली रहेगी। सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। RRB LP से जो कोई भी जानकारी आती है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं आंसर की को लेकर। तो मैं बता दूं, आपका आंसर की 20 मार्च से लेकर 26 मार्च तक हुई थी। यानी कि 20 मार्च को आपका आंसर की आई थी, जो कि 26 मार्च तक निर्धारित समय तक आपत्ति दर्ज कराने के लिए समय दिया गया था। एक ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको 50 मिनट निर्धारित किया गया था। बात करेंगे वीडियो में कि किन शिफ्ट में कितने प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाए गए और ऑब्जेक्शन के नाम यानी कि बोनस के नाम पर आपको कितने अंकों तक का फायदा मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। सेफ स्कोर जोन वाइज क्या रहेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो टोटल पोस्ट में आपको बता दूं सबसे पहले कि टोटल पोस्ट इसमें 9970 यानी कि 10,000 के करीब इसमें टोटल पोस्ट थे। ठीक है, टोटल फॉर्म अप्लाई के बात किया जाए तो लगभग 10 लाख के अप्रॉक्स में टोटल फॉर्म इसमें भरे गए हैं। जी दोस्तों, 10 लाख के अप्रॉक्स फॉर्म भरे गए थे। और टोटल प्रेजेंट कैंडिडेट की बात किया जाए तो लगभग 9,80,000 के करीब में इसमें टोटल फॉर्म भरे गए हैं। एग्ज़ाम लेवल की बात किया जाए तो एग्ज़ाम आपका मॉडरेट लेवल का पूछा गया था, ना ही ज़्यादा इजी और ना ही ज़्यादा हार्ड, एकदम मॉडरेट लेवल का था। सब अच्छा एवरेज सभी बच्चे किए हैं। और निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो 1/3 का निगेटिव मार्किंग है और टोटल ऐसे 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हम बात करेंगे टोटल कैटेगरी वाइज ब्रेकडाउन। कट ऑफ एनालिसिस करने से पहले काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, उसी हिसाब से कट ऑफ निर्धारित की जाती हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए कैटेगरी यूआर की, तो इसमें 4116 पोस्ट है। OBC में 2289 टोटल पोस्ट है। SC में 1716, EWS में 991 और ST की बात किया जाए तो 885 और एक्स-सर्विसमैन की बात किया जाए तो 1004 पोस्ट इंक्लूडेड थी। ठीक है, यहाँ तक आपको कैटेगरी के लिए भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, तो मैं आपको बता दूं सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहने वाली है। जो पहले से कई बार परीक्षा दे चुके होंगे उनको पता होगा, लेकिन जो बिगिनर है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट हो जाता है कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितने बच्चों तक का सिलेक्शन, कितने गुना बच्चों को बुलाया जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिगिनर के लिए। तो मैं बता दूँ आपको 15 गुना बच्चे का सिलेक्शन होता है CBT 1 में, यानी कि ये जो 1,49,550 अभ्यर्थी हैं यह CBT 2 के लिए चयनित होंगी और CBT 2 में बस इतना ही आदमी जाएंगे। यानी कि 15 गुना बच्चे को बुलाया जाता है तो 15 गुना यहाँ हो गए। बात किया जाए अब CBT 2 में कितने बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो CBT 2 में 8 गुना बच्चे को क्वालिफाई किया जाता है, यानी कि 79,760 कैंडिडेट को क्वालिफाई करेंगे। और यह जो कैंडिडेट है यह जाएंगे एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको या CBAT के लिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आपको मेडिकल वगैरह देना पड़ेगा। मेडिकल इसमें आपको पता होगा काफ़ी टफ मेडिकल इसमें होता है। बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो तीनों स्टेज पार करने के बाद CBT 1, CBT 2 और CBAT तीनों स्टेज पार करने के बाद मेडिकल में जाकर छट जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है मेडिकल। अभी से आप फिटनेस बना के रखिए। अभी तक आपने CBT 2 की तैयारी शुरू नहीं की है तो CBT 2 की तैयारी भी शुरू कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं सेक्शन वाइज, बात करेंगे क्या CBT 2 में आपका सेक्शन वाइज रहेगा, ताकि आपको तैयारी करने में काफ़ी महत्वपूर्ण मिल सके, मदद हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेक्शन वाइज आपको 2 सेक्शन मिल जाते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी सेक्शन में। पार्ट ए में आपको मैथमेटिक, रीजनिंग और जनरल साइंस जैसे आपको सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 100 नंबर का आपका क्वेश्चन रहने वाला रहता है। इसके लिए आपको 90 मिनट दिए जाते हैं, यानी कि लगभग 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाता है सेक्शन 1 के लिए या पार्ट 1 के लिए कर सकते हैं। और पार्ट बी में आपको रिलेटेड स्टेट जो कि आपको 75 क्वेश्चन 75 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि आपको दोनों मिलाकर पार्ट ए और पार्ट बी मिलाकर आपको 175 क्वेश्चन 175 नंबर का पूछ जाते हैं। इसके लिए टोटल आपको समय 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का आपको पास समय दिया जाता है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल के बारे में बात करेंगे कि सब्जेक्ट कैसा रहा। ठीक है, उसके बाद फिर
मैथ की बात की जाए तो मैथ आपका मॉडरेट टू हार्ड रहा है, रीजनिंग मॉडरेट पूछी गई है, साइंस की बात करें तो मॉडरेट टू हार्ड लेवल का पूछा गया है, और जीके जीएस की बात किया जाए तो जीके जीएस आपका हार्ड लेवल से पूछा गया है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं शिफ्ट वाइज एनालिसिस को लेकर, किन से कौन सा शिफ्ट आसान था, कौन सा शिफ्ट ईजी था। सबसे पहले बता दूं कि सबसे टॉप हार्ड शिफ्ट में आपको मैं बता दूं कि 17 तारीख का जो शिफ्ट है फर्स्ट शिफ्ट, वो सबसे हार्ड देखने को मिला है। इसमें एवरेज मार्क्स 42.2405 के करीब में बन रही है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट 1328 बच्चों का यह डाटा लिया गया है। बात किया जाए सेकंड सबसे हार्ड शिफ्ट कौन सा हो जाती है, 17 तारीख का, वही 17 तारीख का ही थर्ड शिफ्ट आपको हार्ड देखने को मिलती है, जिसमें 42.34723 के करीब में आपका मार्क्स देखने को मिलती है एवरेज। और इस टोटल 1240 कैंडिडेट का यह डाटा लिया गया है। थर्ड सबसे हार्ड शिफ्ट की बात किया जाए तो 16 तारीख का जो शिफ्ट आपका हुआ था 16 फरवरी का, उसका पहला शिफ्ट आपको थर्ड हार्ड देखने को मिला, जिसमें 42.54307 और टोटल स्टूडेंट 1545 स्टूडेंट का यह डाटा लिया गया है। ठीक है, और बात किया जाए सबसे हार्ड शिफ्ट जो कि 17 तारीख का सेकंड शिफ्ट ही रहा है, यानी कि 17 तारीख वाला जो शिफ्ट है लगभग आपको हार्ड देखने को मिला है। जिसका 17 तारीख एग्जाम हुआ उनको दबा के नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा, 1 से लेकर 15 अंकों तक आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, जिनका एग्ज़ाम 17 तारीख को हुआ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखा जाए। और बात किया जाए 17 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसमें 43 नंबर बन रहा है, तो 17 तारीख वाला अच्छा खासा है। फिर 18 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें भी 44 नंबर है, तो यह मॉडरेट शिफ्ट है। मॉडरेट शिफ्ट में 5, 6, 7 और 8 आपका मॉडरेट है, बाकी 9, 10 और 11 आपको ईजी शिफ्ट बताई जा रही है। हालांकि आपका डाटा है, मेरा डाटा नहीं है, ये रैंक मित्रा का, रैंक गुरुजी का डाटा है, तो आप इस पर बिलीव कर सकते हो। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको मैं बता दूं अभी मेरे आईडी पर कुछ प्रॉब्लम चल रही है यूट्यूब की तरफ से, तो मैं उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप कुछ भी करें, मतलब कमेंट करने से पहले आप हाइप दबाकर, यानी कि हाइप बटन दबाकर ही कमेंट कीजिएगा। इससे पहले आपको कमेंट इनेबल नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको हाइप बटन प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद ही कमेंट इनेबल हो जाएगा। इसके लिए यूट्यूब टीम से हमारी बात हो रही है, लगातार बात हो रही है, जल्दी से सॉल्व कर लिया जाएगा। लेकिन तत्कालीन आपको हाइप बटन दबाकर ही कमेंट करना, कुछ भी बोलना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, तो हाइप बटन दबाकर आप कमेंट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कुछ ऑफ़र को लेकर। तो मैं आपको बता दूं मिंत्रा या फ्लिपकार्ट पर अब अच्छा खासा सेल चल रहा है, समर सीजन सेल चल रहा है, जिसमें आपको कोई भी सामान काफ़ी कम दाम में देखने को मिल जाएगी। तो अभी मेरे दिए गए लिंक के थ्रू आप ख़रीदारी कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको फ्लिपकार्ट या मिंत्रा पर आपको ले चलेंगे, वही प्रोडक्ट का टैग किया गया है जो काफ़ी कम दाम जिस पर ऑफ़र लगा हुआ है। बाकी आपको सारा कुछ मिल जाएगा, मेंस वेयर, किड्स वेयर, वुमेन साड़ी, फ्रॉक सूट वगैरह, ग्रॉसरी का भी आइटम जो भी कम दाम में या बात किया जाए इस पर ऑफ़र लगा होगा उसको टैग कर दिया जाएगा। उनमें किड्स वियर, शूज़ वगैरह आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा, ज्वेलरी तक देखने को मिल जाएगा, ब्यूटी शॉप भी आपको देखने को मिल जाएगा, ब्यूटी कॉस्मेटिक क्रीम देखने को मिल जाएगी। तो जो भी ऑफ़र लगा रहेगा सारा आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो प्रोडक्ट को टैग कर दिया जाएगा। बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में आपको बता दूं, जनरल से बता दूं तो 40% यानी कि 75 में से 30 मार्क्स, ओबीसी के लिए 30 मार्क्स, 75 में से 22.5 मार्क्स, एससी के लिए 30% जो कि 75 में से 22.5 मार्क्स, और एसटी के लिए 25% जो कि 75 में से 18.75 मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इससे कम अगर आप अचीव करते हो, इससे कम लाते हो, तो आपके लिए संकट है, आपके लिए आगे जाने का फिर कोई आपका समाधान नहीं होगा। अगर इससे कम है तो आप आगे की प्रक्रिया के लिए पात्र नहीं कहलाओगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो यह कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ, यह कट ऑफ आपका रो मार्क्स है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा। इससे ज़्यादा जा सकती है, नॉर्मलाइजेशन ऐड करना पड़ेगा, और इससे बोनस अंक आपको ऐड करना पड़ेगा। अपने हिसाब से नॉर्मलाइजेशन और बोनस अंक ऐड कर लीजिएगा, किसी में कितना नॉर्मलाइजेशन मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। रेड जोन की बात किया जाए तो रेड जोन में आपका प्रयागराज, पटना, भोपाल, कोलकाता, चंडीगढ़, मुंबई, अजमेर, मुजफ्फरपुर और गुवाहाटी जैसे जोन इस बार आपको देखने को मिलेगी रेड जोन में। ठीक है, तो यहाँ से अगर आपने अगर फॉर्म भरा है तो आपको यूआर से 46 से 50 अंकों तक आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। ओबीसी 42 से 45, ईडब्ल्यूएस 38 से 40, 34 से 36, एसटी 30 से 33 के अप्रॉक्स में अगर आपका नंबर बन रहा है तो आप सेफ हो। मैं बात कर रहा हूँ रो मार्क्स को, तो आपका रो मार्क्स हो गया
ये सारा कुछ आपको रो मार्क्स हो गया। इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगी और इसके बाद आपको बोनस अंक देखने को मिलेगी। बात किया जाए किन शिफ्ट में कितना बोनस अंक देखने को मिलेगी, किन शिफ्ट में कितने प्रश्न पत्ती दर्ज की गई, अब जान लेते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि पहली शिफ्ट में जो कि हम लगातार ऐसे बोलते चल जाएंगे, जो 17 तारीख की पहली शिफ्ट थी उसमें लगभग 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। और फिर बात की जाए 17 तारीख का थर्ड शिफ्ट में 8 प्रश्नों पर, और 16 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट है इसमें तीसरा नंबर में, तो तीसरा नंबर पर आपको लगभग 3 प्रश्नों पर शायद ऑब्जेक्शन लगाए गए थे। इसका डाटा थोड़ा अप्रोक्स पता नहीं है, शायद 3 या 4 ही थे। इसमें लगभग बात किया जाए तो 5 प्रश्नों में ऑब्जेक्शन लगाई गई है। इस पे आपको लगाई गई है टोटल 2 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन। सारा ऑब्जेक्शन लिस्ट मेरे पास है तो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। ये पीपीटी और पीपीटी में पीडीएफ इंक्लूड करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, तो मैं आपको ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 6 नंबर पर। तो 6 नंबर पर आपको लगभग 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन 6 नंबर पर भी लगाई गई है। 7th की बात किया जाए तो 7th पर आपको टोटल 9 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। अब विभाग कितने प्रश्नों पर मंजूरी देती है विभाग का कहना है, लेकिन 9 प्रश्न पर एवरेज बच्चा ऑब्जेक्शन लगाने की कोशिश किया है, ठीक है। बात किया जाए 8 यानी कि 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पर लगभग शायद 7 से 8 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 9th की बात किया जाए तो 5 से 6 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है। 10 नंबर पर जाए तो 10 नंबर पर लगभग 4 से 3 के ऑब्जेक्शन लगाए गए, 3 या 4 के ऑब्जेक्शन प्रश्नों पर अधिकतर बच्चे लगाए एवरेज। और बात किया जाए तो 11 तारीख की, तो 11 तारीख पर सबसे ज़्यादा 10 प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लगाई गई है, ठीक है। आई होप यहाँ तक सारा डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब बहुत से बच्चों का मन में डाउट होगा कि सबसे जो ईजी शिफ्ट थी उसी में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शन क्यों लगाई गई थी। अब बच्चों का क्या उसमें देखें गलत, क्या उसमें दिक्कत है, आपको मैं बता दूँ कुछ भी एक ऑप्शन भी गलत होता है तो उस पर बच्चे लोग ऑब्जेक्शन लगाते हैं, कैंडिडेट ऑब्जेक्शन लगाते हैं ताकि उनको बोनस अंक मिल सके और उनके साथ साथ सभी कैंडिडेट का भी फायदा हो सके। तो अगर बोनस अंक मिलता है किसी भी प्रश्न पर तो सभी का फायदा होगा, सिर्फ उनका नहीं जो ऑब्जेक्शन लगा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है। बाकी बात करते हैं ग्रीन जोन के लिए। तो ग्रीन जोन में आपका अहमदाबाद, सिकंदराबाद, सिलीगुड़ी, बिलासपुर, भुवनेश्वर, मालदा, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, जम्मू, श्रीनगर और बेंगलोर जैसे जोन आपको इस बार ग्रीन जोन में देखने को मिलेगी। अगर आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको बता दूं कि युवा के लिए 42 से 45, ओबीसी 38 से 40, ईडब्ल्यूएस 35 से 38, एससी 32 से 34, एसटी 28 से 30 नंबर तक आपको अगर रो मार्क्स बन रहा है तो आप सेफ हो। इसमें आपको यह से बात किया जाए रो मार्क्स को लेकर बात कर रहा हूँ तो इसमें आपको नॉर्मलाइजेशन और आपको बोनस अंक देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो हार्डशिप में 1 से 10 नंबर, ये मॉडरेटशिप में 1 से हार्डशिप में 1 से 15 नंबर तक और मॉडरेटशिप में 1 से 10 नंबर तक, और ईजी शिप में आपका नंबर काट ले जाएंगे। तो आई होप यहाँ तक सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। अभी कोई भी जोन का अगर बच जाए, मेरे से कुछ भी जोन का अगर छूट जाए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हो। और कमेंट करने से पहले आपको एक बार हाई बटन दबाकर कमेंट करना होगा ताकि कमेंट इनेबल हो जाए। इसके लिए यूट्यूब टीम से बात हो रही है तो टेंशन नहीं लेना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। यूट्यूब टीम से लगातार बात हो रही है, 1 से 2 दिन में इसका सॉल्व कर दिया जाएगा। बाकी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। और आरबी एलपी से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। हालांकि आपका जो रिजल्ट है 12 अप्रैल तक जारी होने की पूरी संभावना बन रही है। तो फिर मिलते हैं कोई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।